टाइम पे सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहा है और जोरों शोरों से कर रहा है, वो इस समय इसी चीज को लेकर चिंता में है कर जीएटी को हम कैसे क्लियर करें, जीएटी को कैसे पढ़ें, क्या इसको लें नहीं लें, क्या फायदा क्या नुकसान। तो अभी भी आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीटली नहीं हुआ है, जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, तो पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप लोगों के अगर टारगेट कोर्स के अंदर ये है तो आपने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं है तब भी आप ऑप्शन में इसको रखें। जस्ट आप पेपर भी दे करके आ जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट टीचर, एजुकेटर, भाई, दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भाई बंधु नए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली जीएटी की फ्री क्लासेस भी चल रही है सुबह 9 बजे, और आप उसको ज्वाइन किया करो, बढ़िया से वहाँ पे पढ़ाई आपकी चल रही है। तो यहाँ पे ना 2-4 क्वेश्चन थे जो कि बार बार कमेंट्स में आ रहे थे, मेल में आ रहे थे, तो मैं उनको एक बार जवाब देना यहाँ पे चाहूँगा कि एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किस किस बच्चे को पढ़ना जरूरी है, और इस बार क्या जीटी से जीएटी बन गया, जीटी से जीएटी बन गया तो क्या लेवल बढ़ जाएगा क्या, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ लें जिससे कि हमारी नैया यहाँ पर पार हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप फटाफट से बात करते हैं। एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन आपका रहेगा जिसमें आपको इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जीएटी जो है वो किन किन बच्चों को पढ़ना है। देखिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारे आपके टारगेट कोर्सेज हैं जिनके अंदर क्लियरली जो है उन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने मेंशन किया है कि आप लोगों को जीएटी आपके कॉम्बिनेशन के अंदर रखना पड़ेगा, वो स्कोर आपका इंक्लूडेड होगा। अब बाकी बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे कोर्स में जो हमने टारगेट किया है उसमें नहीं है, तो क्या हम इसको लें या नहीं लें। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बच्चे पिछली बार ऐसे थे हमारे पास में जो मुझसे भी जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि सर आपसे हमने लास्ट के अंदर 10-15 दिन या 20 दिन या जो आपका प्रतिज्ञा आता है उसके अंदर हमने 40 दिन लास्ट के अंदर चीज़ों को पढ़ा जीएटी को, और हमारा टारगेट कोर जो मैंने सोचा था उतना स्कोर आ नहीं पाया, कहीं कुछ स्कोर कम रह गया, तो मैं जीएटी के भरोसे दूसरे कॉलेजेस के अंदर उसी कोर्स को ले पाया और मैं बहुत अच्छे से आज पढ़ाई कर रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा सर मैंने जो टारगेट किया था वो मेरा हो नहीं पाया पूरा, उतने नंबर आए नहीं, तो मैं अब जो 1 साल का ड्रॉप लूंगा फिर 1 साल तैयारी करूंगा। मैंने कहा भाई अगर जीएटी तेरे पास होता तो तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस और ओपन हो जाते जिससे कि तुम बढ़िया कॉलेज में और भी अच्छे कॉलेज में जाकर के उसके थ्रू एडमिशन हो सकता था। जो आप कोर्स सेलेक्ट करते हो अच्छी बात है, आपको उसमें एडमिशन मिले, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक जो लैंग्वेज है मिनिमम, एक आप लोग यहाँ पे आपका जो जीएटी है, और मैक्सिमम 3 डोमेन आप लीजिए जिससे जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं। और एनसीईआरटी वाला इसके अंदर आपको सिलेबस पूछा जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको नहीं करनी पड़ रही है, लगभग वैसा ही चीज़ें आपको सिलेबस में मिल रही हैं। एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस आपको डोमेन्स में करनी है, तो इन पे आपको प्योरली यहाँ पर फोकस करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी वाला है इसका वो दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हो। CUT.NTA.nic.in पर जाओगे ना तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मान लो DU है, DU से आपको BBA करना है, BMS करना है, BE करना है, BCom प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को GAT जो है इसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। आर्ट्स के अंदर आपको BA करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, BA प्रोग्राम करना है, मल्टीमीडिया वगैरह ये करना है, तो इसमें GAT आपको चाहिए होता है। साइंस के कोर्सेज में देखो तो BTech हो गया आप लोगों का, BSc होम साइंस हो गया, वोकेशनल कोर्सेज है। तो यहाँ पर DU में भी रिक्वायरमेंट है। जो DU के अलावा तो आप अगर BHU में देखोगे तो लगभग हर कोर्स के अंदर रिक्वायरमेंट है। आपको BA ऑनर्स करना है मेरे भाई तो आपको GAT यहाँ पे पढ़ना है। अगर आपके पास GAT होगा तो BHU में आप BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। BA LLB का जो आपका प्रोग्राम आता है, BA ऑनर्स सोशल साइंस है, तो यहाँ पे इन सब के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ में आप लोगों को जो वोकेशनल कोर्सेज है, ये जो आपका BWOC ऑफिस मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, और ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। JNU में आपको पढ़ना है तो आपको GAT पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोगों को अगर यहाँ पे AMU में जाना है, AU में जाना है, तो सब जगह पर आप लोगों को यहाँ पर GAT की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पहली चीज़ तो ये कि किस किस को पढ़ना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हर बच्चे को उसको देना ही चाहिए, और जिसके टारगेट कोर्स में ये है उसको 101% इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और कैसे बेस्ट आप पढ़ सकते हो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो GAT के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों की, ये 3 चीज़ें हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे अगर लेवल की बात करें, जो दूसरा सवाल आपने थंबनेल पे देखा, पहले का उत्तर मैंने आपको दिया, अब दूसरे की बात करते हैं कि लेवल कैसा रहेगा। देखो स्लाइटली मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो लेवल है इस बार आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो रहा है।
जीएटी की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है बहुत सारी जगह पर, और बहुत सारी जगह पर इसको कंपलसरी भी कर दिया गया है, और ज़्यादा बच्चा अब इसको ले रहा है क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, और बच्चों की सीयूटी एग्जाम को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आपको थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने हैं 2022, 23, 24 के जितने भी हुए हैं। बाकी हमारा जो सेशन चलता है मेरा, उसके अंदर भी आप जीएटी के पीवाईक्यू को आकर के कर सकते हो। 9 AM पर डेली सेशन होता है। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसको आप लोग यहाँ पर 40 दिन के अंदर कैसे आप इसको समझें, पूरा सिलेबस समझने में भी टाइम लगता है। आप इसको सिलेबस समझें, आप इसके हर चैप्टर को पढ़ें, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट करें, एमसीक्यूज लगाएं, सेक्शनल टेस्ट करें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करें, सारी चीज़ें कैसे इसको कर पाओगे। तो थोड़ा सा लेवल आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो लेवल की बात ये होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो देखो इस बार आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पहले 60 क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता था। कोई भी जो आपको मुश्किल 10 क्वेश्चन लग रहे हैं वो आप छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो आपको 50 के 50 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। और हमारे पढ़ाए हुए पिछली बार, उससे पिछली बार भाई साहब 240 प्लस वाले कितने ही बच्चे हैं जो यहाँ पर नंबर लेकर के आए हैं जीएटी के अंदर, और इस बार भी आप लोगों के आएंगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें। और 1/3 पोर्शन क्वांट का, 1/3 रीजनिंग का, 1/3 पोर्शन जीएस का आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वांट में कौन से टॉपिक आते हैं, लगभग देखो 20 टॉपिक है। लगभग हर टॉपिक से सवाल उठाता है, किसी से 2 आ जाते हैं तो किसी टॉपिक से सवाल वो ड्रॉप कर देता है। तो आपको इक्वली सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। बेसिक कैलकुलेशन है, परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस 1 से 2 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन है। ये 1 से 2 क्यों लिख रहा हूँ, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए। ज्यादातर इनमें 1-1 क्वेश्चन आता है, किसी में 2 भी आ जाते हैं तो किसी से क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, रेशो से एक लाइट सा क्वेश्चन पूछेगा, रेशो पर बेस्ड चैप्टर है एज और पार्टनरशिप, वहां से क्वेश्चन आएगा। मिक्सचर एलिगेशन से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से अच्छा क्वेश्चन आया था पिछली बार, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल दिखे थे। टाइम एंड वर्क पाइप टैंक से मिलाकर के 1 क्वेश्चन आया था। टाइम डिस्टेंस से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। एवरेज से आपको 1 क्वेश्चन दिखा था। तो हर टॉपिक से, इस पेपर की खास बात यह है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है और बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेवल ठीक ठाक एवरेज सा है। ज्योमेट्री से आपको 1 क्वेश्चन दिखा था, मेंसुरेशन से आपको 3 क्वेश्चन मिले थे, ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन था, हाइट डिस्टेंस का नहीं आया था लेकिन इस बार आ सकता है। स्टैट का 1 क्वेश्चन था, परमुटेशन से नहीं आया था, इस बार 1 क्वेश्चन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी से आपको 1 क्वेश्चन यहाँ पे दिख सकता है। तो अगर आपके 17 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके एवरेज होंगे, जिसने भी चैप्टर पढ़ा है वो कर पाएगा। 3-4 क्वेश्चन एवरेज से थोड़े से टिपिकल होंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो थोड़े से टफ होंगे, जो वही कर पाएगा जिसने प्रॉपरली तरीके से हर चैप्टर को डीपली अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया क्वांट का। रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं बोलता हूं भाई साहब, सबसे ज्यादा। हर बच्चा इसको अगर ढंग से 30-40 दिन पढ़ ले तो यहाँ पे फुल स्कोर मार सकता है, और रीजनिंग के अंदर अपना स्कोर बहुत बूस्ट कर सकता है। कैलेंडर क्लॉक का 1-1 क्वेश्चन आता है, क्यूब का 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, इसमें कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस होते हैं। डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आता है, रैंकिंग का, यार सब कुछ हर टॉपिक से 1 सवाल उठा रहा है। अल्फाबेट टेस्ट का 1 क्वेश्चन, लेटर सीरीज का, कोडिंग डिकोडिंग के 2 आ जाते हैं, एनालॉजी 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आया था पिछली बार, इस बार 1 आ सकता है। लॉजिकल ऑर्डर आपका नहीं आया था, 1 क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर 25 टॉपिक है तो वो 4-5 टॉपिक ड्रॉप कर देता है हर साल, बाकियों से पूछ लेता है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आपको, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन इस बार आ सकता है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन 1 आपको पूछा था, 1 या शायद 2 सवाल आए थे। लॉजिकल रीजनिंग और आपका यहाँ पे ये। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका आ जाता है, कौन सा, नॉन वर्बल वाला। नॉन वर्बल वाला भाई साहब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपको 25 नंबर का कार्यक्रम मिलता है, और सबसे कम मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखनी होती है, पढ़नी होती है। इसके बाद जीए जो है उसमें आपको करंट अफेयर 1 साल का फोकस करना है, 6 महीने का लास्ट आपको ज्यादा फोकस कर लेना है। और स्टैटिक के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं आपकी जीएस की, सारी आपको सराउंडिंग की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। जो नेबर कंट्रीज है उनके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फोकस करते हुए चलनी है। तो ये टॉपिक्स आप लोगों के यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। अब इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए देखो, वैसे तो आप अगर स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, 12th क्लास के स्टार्टिंग से आपको अगर इसके बारे में पता था, अगर आपने 6-8 महीने से तैयारी की तो ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे पहुंच गई होगी। लेकिन भैया अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, बोर्ड्स जस्ट आपके खत्म हुए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो आपको ऐसा प्लान चाहिए जो 40-45 दिन में आपको सारे चैप्टर भी पढ़ा दे, आपको उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा दे, आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करा दे, आपके सॉल्यूशन भी करा दे, आपको मेंटरशिप भी दे दे। तो इसके लिए आपका 1-on-1 सॉल्यूशन है प्रतिज्ञा। ये बैच, इसको बैच कहना
एक्चुअल में नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ में, ये बैच नहीं है, एक्चुअल में 100 परसेंटाइलर या आप परफेक्ट स्कोरर की फैक्ट्री बोल सकते हो कि इसमें इतने सारे जो एनरोलमेंट है वो होते हैं और यहाँ पर आप लोगों को वो कंटेंट मिलता है जो पूरे साल का सबसे बेस्ट होता है। हम 40-45 दिन का जो काम करना होता है उसके लिए पूरी साल मेहनत करते हैं और आपके लिए वो सिलेक्टिव कंटेंट निकाल करके रखते हैं कि भाई इतनी इतनी चीज़ें पढ़ लेगा तो तेरा काम बन जाएगा। ये आपको लैंग्वेज जीएटी के लिए भी मिल जाएगा, आपको किसी भी डोमेन के लिए चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे चलते हो तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बन पाता है क्योंकि आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े होते हैं। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं जो कि आपको डीपीपी के थ्रू हम यहाँ पर प्रतिज्ञा में कराते हैं। हर चैप्टर का डेली आपका टेस्ट होता है और आपका वीकली बेस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, उनका एनालिसिस करा देते हैं क्लास में, डाउट सेशन आपके होते हैं, उसके अलावा आप लोगों के मेंटरशिप से रिलेटेड Q&A सेशन यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अलग अलग परचेज करोगे तो उससे भी कम प्राइस में, है ना। अब यहाँ पे आपको PYP के जो क्वेश्चन हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप लोगों को प्रतिज्ञा बैच के अंदर अगर आप चाहते हो कि 40-45 दिन में कुछ ऐसा मिल जाए, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस और मेल हैं जो अलग अलग जगह से कोर्सेज को बाय कर लेते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिन्होंने एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं दिया है CUT का और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। बेटा वो अपनी जगह पे बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे वो इंडिया की बेस्ट टीम मिलती है जिन्होंने आपको स्कोर निकाल करके दिए हैं। तो ये प्रतिज्ञा बैच है आप लोगों का, प्रतिज्ञा प्लस और प्रतिज्ञा 2 चीजें हैं। तो इनमें से आप किसी भी बैच को बुक्स या विदाउट बुक्स वाला जो है आप इसको ले सकते हो। डिस्काउंट कोड यहाँ पे Y829 लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ में मेरी मेंटरशिप आपके फाइनल कॉलेज में एडमिशन तक जो दिन होगा वहां तक आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगी। कैसे ज्वाइन करना है, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। अड्डा 247 की वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे आप और कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यूजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, यहाँ पे आपका CUT UG है और क्रैश कोर्स लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आप जाओगे तो इसके अंदर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर बुक्स जो है वो भी इसके अंदर फ्री मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रतिज्ञा प्लस जो है यहाँ पे आपको बुक्स मिलती हैं, प्रतिज्ञा में बुक्स नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको जो बुक्स है उसके अंदर दिखा रहा है तो आप यहाँ जाकर मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हो। 40% डिस्काउंट इस टाइम पे मिल रहा है। तो प्रतिज्ञा भी आप एनरोल करते हो, बाय नाउ पे जाते हो, कूपन कोड यहाँ पे लगा देना, कूपन कोड के अंदर आपको डाल देना है Y829, ठीक है। ये मेरा कूपन कोड है, इसके थ्रू अगर आप जुड़ते हो तो आपको यहाँ पर फ्री मेंटरशिप मेरी जो है वो मिलेगी। उसके लिए मैं आपको मेल ID बता देता हूँ। तो यहाँ से जाके आप परचेज करोगे, ऐप से ले लेना इसको, तो ऐप से आपको और ये कम प्राइस में मिलेगा, वहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न दिमाग में हो कि सर कैसे इस चीज़ को हम लोग एनरोल करें या कोई भी और गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं आपको अपना मेल ID दे रहा हूँ, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। sharma.amit@adda247.com adda247.com, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर आप यहाँ पर मुझे मेल करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।